दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के 270 दोहों तक की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हमने देखा कि रामचंद्र जी ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर शिव धनुष को तोड़ दिया। सीता ने राम को जयमाला पहनाई। चारों तरफ हर्षद ध्वनि गूंजने लगी। देवता पुष्प बरसाने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाच गा रही हैं, हाथों से पुष्पांजलियां दे रही हैं। ठीक उसी समय परशुराम जी वहां आ जाते हैं और फिर हमने परशुराम जी के वेश की चर्चा की और हमने देखा कि परशुराम सीता जी को आशीर्वाद देकर राजा जनक से पूछते हैं कि यह बताओ, इतनी बड़ी भारी भीड़ कैसी है। राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े उन्हें पृथ्वी पर पड़े हुए नजर आए। अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम बोले, अरे मूर्ख जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज जहां तक तेरा राज्य है मैं वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। राजा जनक को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे पाते। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को भी जो समय था वो कल्प के समान बीतने लगा। तब रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बिना किसी हर्ष और विषाद के बोले, क्या कि नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। कि नाथ संबुधनु भंज निहारा, कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, कोई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु काह कहिए कि न मोही, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? और तुलसी लिखते हैं कि सुन रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, कि राम सेवक वह है जो सेवा का काम करे, और अरि करनी करी करिए लड़ाई, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। इसलिए सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय हैं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। परशुराम कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, कि वह जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न त मारे जय हैं ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। तुलसी कहते हैं कि मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले परस धरहि अपमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कबहू न असिरिस कीन्ही गोसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण कहते हैं कि बहुधन हुई तोरी लड़काई, कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली। कबहू न असिरिस कीन्ही गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। परशुराम क्रोध में आकर कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे।
लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, लखन कहा, हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे जान में तो सभी धनुष एक हैं। और फिर काछति लाभ जून धनु तोड़े, और पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। देखा राम नयन के भोरे, और श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। और छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। लक्ष्मण कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, कि फिर यह तो छूते ही टूट गया, और इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम कहते हैं कि बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहसवाहु भुज छेदनि हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। परशुराम कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, और विपुल बार मही देवन दीनी, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे महिष किशोर, हे राजा के बालक, तो मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। तो अपने माता पिता को सोच के वश न कर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, वह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन हूं की पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी। अहो, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा मानते हैं, बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, और पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारो, और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, फूंक से मानो पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को उनाही, यहाँ कोई कुमड़े की बत्तियां अर्थात कोई छोटा कच्चा फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। और देखी कुठार सरासन बाना, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कहते हैं कि भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, कि भृगुवंशी समझकर और जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत देखकर, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की, जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। और सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। लक्ष्मण कहते हैं कि बधे पाप, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है।
और अपकीर्ति हारें, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। और इसलिए मारत हूँ पाप ये तुम्हारे, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। और फिर व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा, धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोक की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण कहते हैं कि जो बिलोक की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, कि इन्हें अर्थात धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। और तुलसी लिखते हैं कि सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, क्या कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। कि कौशिक सुनहु, कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालकु, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल कालबस, कुटिल है और कालबस होकर अर्थात काल के वश में होकर निज कुल घालको, यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। और निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होई ही छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटकऊ जो चाहूं उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। कि काल कवल होई ही छन माही, कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। और कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह देता हूं कि फिर मुझे दोष नहीं है। तुम हटकऊं जो चाहूं उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोसु हमारा, तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा, अपने मुह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, कि हे मुनि आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तुम्ही अछत को बरने पारा, आपके रहते आपके यश का वर्णन दूसरा कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। और नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु, यद्यपि आपने अनेक बार अपने मुंह से अपनी करनी को कहा है, फिर भी नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, कितने पर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। और जनि रिस रोकि दुसह दुख सहो, और क्रोध रोक कर ऐसे ये दुख मत सहिए। और वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। अछोभा अर्थात क्षोभ रहित हैं, और इसलिए गारी देत न पावहु शोभा, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, कि शूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात शूरवीरता का कार्य करते हैं, लेकिन कहकर अपने को नहीं जनाते, कहीं न जना वहीं आप। और विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि तुम तो काल हांक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेऊ कर धोरा। लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो काल हांक जनु लावा, कि आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार आप काल को मेरे लिए बुला रहे हैं।
तुलसी कहते हैं कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर धोरा। कि लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बत जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार बा सांचा। कि अब जनि देई दोष मोहि लोगु, परशुराम कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष न दें। कटुवादी बालकु बध जोगु, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। और बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह मर निहार बा सांचा, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक कहा, क्षमीय अपराधु, कि अपराध क्षमा कीजिए, और बाल दोष गुण गनहि न साधु, और बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। तब परशुराम जी बोले, हर कुठार में अकरुण को ही, कि तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। परशुराम कहते हैं कि यह अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, उत्तर दे रहा है, और इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। वह किस लिए? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील अर्थात प्रेम के कारण। नहीं तो न त एही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे, थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरिन हो जाता। गाधी सुनो कह हृदय हंसी, मुनि ही हरिया रही सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तुलसी लिखते हैं कि गाधी सुनु कह हृदय हंसी, कि विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि ही हरि हरई सूझ, कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ, किंतु यह लोहमयी अर्थात केवल फौलाद की बनी हुई खांड अर्थात खांडा या खड्ग है। ऊखमय न ऊखमय, ऊख की अर्थात रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। अजहु न बूझ अबूझ, कि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। तब लक्ष्मण जी ने कहा, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, कि हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नीके, आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरिन हो ही गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ू जी के, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। तो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनी है व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। लक्ष्मण कहते हैं कि तो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत गए और इस कारण ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब जानिए व्यवहरिया बोली, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तो तुरंत देव मैं थैली खोली, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र विचारी बचऊं नृपद्रोही। तुलसी लिखते हैं कि सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कि लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला और हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। और तब लक्ष्मण जी ने कहा, भृगुबर परसु दिखावहु मोही, कि हे भृगुश्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचाऊं नृपद्रोही, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, आपको छोड़ रहा हूं।
मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखन नेवारे। लक्ष्मण कहते हैं कि मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, और द्विज देवता घर ही के बाढ़े, ये ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं। और तुलसी लिखते हैं कि अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, यह सुनकर सब लोग अनुचित है कहकर पुकार उठे, और रघुपति सहे नहीं लखन नेवारे। और तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तुलसी लिखते हैं कि लखन उतर आहुति सरिस, कि लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, भृगुवर कोप कृसान, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले कि नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिय न कोहू, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। कि हे नाथ, नाथ करहु बालक पर छोहू, हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए। दूध दूध मुख करिए न कोहू, इस सीधे और दूधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, यदि यह प्रभु का अर्थात यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो की बराबरी करत आयाना, तो क्या यह ना समझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अजगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम कहते हैं कि जो लरिका कछु अचगरी करही, यदि बालक कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पितु मातु मोद मन भरही, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। और इसलिए करिए कृपा से सुसेवक जानी, इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख सिक रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। तुलसी लिखते हैं कि राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, इस रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े, और कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने, इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। और हसत देखी नख सिक रिस व्यापी, और उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक अर्थात सारे शरीर में क्रोध छा गया। और तब उन्होंने कहा, राम तोर भ्राता बड़ पापी, कि हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। कि गौर शरीर श्याम मन माही, कि हे राम तेरा यह भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से तो गोरा है, लेकिन हृदय का बड़ा काला है। कालकूट मुख, यह विषमुख है। पयमुख नहीं, यह दुधमुहा नहीं है, यह विषमुख है, जहरीले मुख वाला है। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, इसका स्वभाव टेढ़ा है, इसका स्वभाव ही टेढ़ा है, यह तेरा अनुसरण नहीं करता, अर्थात तेरे जैसा शीलवान नहीं है। नीचु मीचु सम देख न मोही, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। तुलसी कहते हैं कि लखन कहेऊ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, लखन कहेऊ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, अर्थात सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिए अबदाया, टूट चाप नहीं जुरही रेसाने, बैठिए होई ही पाए पिराने। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, कि हे मुनिराज मैं आपका दास हूं। परिहरि कोप करिए अबदाया, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए।
टूट चाप नहीं जुरई रिसाने। हे मुनि, टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। बैठिए, कोई ही पाए पिराने। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, इसलिए आप बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्ट करहूं अनुचित भल नाही। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि जो अति प्रिय तो करिए उपाय। यदि यह धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, और जोरिए को बड़ गुनी बोलाई, और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर इसे जुड़वा दिया जाए। तुलसी कहते हैं कि बोलत लख नहीं जनक डेराही, कि लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं मस्ट करहूं अनुचित भल नाही। बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस्तन जरई होई बलहानि। तुलसी लिखते हैं कि थर थर कांपहि पुर नर नारी, कि जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोट कुमार खोट बड़ भारी, कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है। रिजतन जरई, क्रोध से शरीर जला जा रहा है, और होई बल हानि, और उनके बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारे बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, बोले राम ही देई निहोरा। राम पर एहसान जताकर परशुराम बोले कि बचाऊं बेचारी बंधु लघु तोरा, कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है। जैसे विष रस भरा कनक घटु जैसे, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नैन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। तुलसी लिखते हैं कि सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे और नैन तरे रे राम। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर, परिहरि छोड़कर, बानी बाम विपरीत बोलना, गुर समीप गवने सकुची, सकुचाकर और विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। तुलसी आगे लिखते हैं कि अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, क्या कि सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुनकर अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एको सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुषहि काऊ। कहीं नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम कहते हैं कि बर्रे बालक एक स्वभाव, कि बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है, और इसलिए इन्हीं न संत विदुषहि काऊ, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, और फिर उसने अर्थात लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूं, और इसलिए कृपा कोपु बधु बंधव गोसाई, मुंह पर करिय दास की नाई। कहिए बेग जही बिदरिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। और इसलिए हे स्वामी, कृपा कोपु बधु बधव गोसाई, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ भी आपको करना हो, मुंह पर करिए दास की नाई। दास की तरह अर्थात मुझे दास समझकर वह सब मुझ पर कीजिए। कहिए बेग जही विदिरिस जाए, मुनि नायक सोई करो उपाय। हे मुनि, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, मुझे बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहू अनुज तव चितव अनेसे। यही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह
कोप करि कीन्हा। परशुराम कहते हैं, कह मुनि राम जाए रिस कैसे, कि हे राम क्रोध कैसे जाए। अजहू अनुज तव चितव आने से, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही देख रहा है, टेढ़ा ही ताक रहा है। और यही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोप करि कीन्हा। यदि इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवही अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। परशुराम कहते हैं कि गर्भ स्रवही अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर, कि मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। परसु अछत देखेऊं जियत, बैरी भूप किशोर, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहे न हाथु दहे रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती, भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। परशुराम कहते हैं कि बहे न हाथ दहे रिस छाती, हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। भा कुठारु कुंठित नृप घाती, हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया। भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, विधाता विपरीत हो गया और इससे मेरा स्वभाव बदल गया। मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी भी समय कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। परशुराम कहते हैं कि आज दया दुख दुसह सहावा, आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। और यह सुनकर सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा, यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। बोलत वचन झरत जनु फूला, वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देखु जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। लक्ष्मण कहते हैं कि जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, हे मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, क्रोध भय तनु राख विधाता, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। तब परशुराम जी ने कहा कि देखु जनक हटि बालक एहू, कि हे जनक देख यह मूर्ख बालक हट करके और कीन जहत जड़ जमपुर गेहू, और यमपुरी में घर अर्थात निवास करना चाहता है। बेगी करहूं किन आंखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा, बेहसे लखनु कहा मन माही, मूंदे आंख कतऊ को नाही। परशुराम कहते कि बेगी करहूं किन आंखिन ओटा, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। देखत छोट खोट नृप ढोटा, कि राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। बेहसे लखनु कहा मन माही, लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा कि मूंदे आंख कतऊ को नाही, कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तुलसी लिखते हैं कि परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ, करसी हमार प्रबोध। तुलसी लिखते हैं कि तब परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध से भरकर श्री राम जी से बोले, शंभु सरासनु तोरि सठ, करसी हमार प्रबोध, कि अरे सठ तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।